हेलो दोस्तों, वायरल स्टॉक एनालिसिस की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम उन स्टॉकों के बारे में डिटेल में टेक्निकली और फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं जो फेसबुक, यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है, उन स्टॉकों के बारे में बात चल रही है जो मंथली या फिर ईयरली डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो आज हम एक उसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं डिटेल में। तो आज जिस स्टॉक के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक, जिसकी वैल्यू अराउंड 257 रुपीज अभी के फिलहाल चल रही है। और ये स्टॉक ऑयल से रिलेटेड या फिर नेचुरल गैस से रिलेटेड काम करता है और ये गवर्नमेंट इंडिया के थ्रू पीएसयू कंपनी है जो 1956 से कार्यरत है। अब हम इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर देखें तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,22,936 करोड़ रुपीस के आसपास है। यानी कि अगर हमें इस कंपनी को खरीदना हो तो इतना रुपए हमें अभी के टाइम पर पे करना पड़ेगा। करंट प्राइस इस स्टॉक की 257 रुपीस चल रही है। इसने एक साल में हाई 345 का लगाया हुआ है और लो 192 रुपीस का लगाया हुआ है। इसका पी 7.75 है। यानी कि कंपनी अगर ₹1 का प्रॉफिट कमा रही है तो हमें कंपनी के ऊपर इतना पैसा है कि हम ₹1 के प्रॉफिट के सामने ₹7 देकर इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। इसकी बुक वैल्यू 280 रुपीस के आसपास है और ये अपने इन्वेस्टरों को 4.77% का डिविडेंड देती है। इसका आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.4 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में जो कंपनी ने उधार ली हुई है, जो लोन ली हुई है, वो अमाउंट भी शामिल होती है। तो एक्यूरेट जो परसेंटेज आता है वो देखने के लिए लोग आरओई को प्रीफर करते हैं। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो 16.3 है। तो इसका आरओसी और आरओई ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी शेयर के मामले में। और इसकी कंपनी की फेस वैल्यू ₹5 के आसपास है। कंपनी 200 के डीएमए के नीचे ट्रेड कर रही है अभी फिलहाल के लिए। कंपनी की जो कुछ अच्छी बात देखे तो स्टॉक की ट्रेडिंग है 0.92 टाइम्स इट बुक वैल्यू। स्टॉक प्रोवाइड गुड डिविडेंड yield, यानी कि स्टॉक अच्छा खासा डिविडेंड अपने कंपनी को के इन्वेस्टरों को प्रोवाइड कर रहा है। और हेल्दी डिविडेंड पे आउट है अराउंड 33.4% का। इसके जो कंपेटिटर की कंपनियां देखें तो इसमें ऑयल इंडिया, डीप इंडस्ट्री, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेंस, एशिया एनर्जी लिमिटेड, सीलान एक्सप्लांटेक लिमिटेड, एबेन ऑफशोर जैसी कंपनियां इसके कॉम्पिटिटर के कंपटीशन की कंपनियां हैं। अब क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली इसकी सेल्स जो मार्च 2024 में तकरीबन 1,66,000 के आसपास थी वो घटकर 1,58,329 रुपीज़ के करोड़ के आसपास आ गई है। यानी कि क्वार्टरली इसकी सेल्स में घटोतरी देखने को मिल रही है। और इसका एक्सपेंसेस भी उसके सामने कम हुआ है। आप देख ही सकते हो कि दिसंबर 2023 में इसका एक्सपेंसेस अराउंड 1,45,000 करोड़ रुपीस के आसपास था, जो सितंबर 24 आते आते 1,37,834 करोड़ रुपीस के आसपास हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका थोड़ा घटा है इस क्वार्टर में, यानी कि सितंबर के क्वार्टर में वो 20,495 के आसपास है। इसका नेट प्रॉफिट 9,878 करोड़ रुपीस के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा ही ज़्यादा है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के एनालिसिस में देखें तो लॉन्ग टर्म में इसका प्रॉफिट में थोड़ी बहुत घटोतरी आपको देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 42,320 करोड़ रुपीस के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में कम है। डिविडेंड इसने इस बार 4.77% का दिया हुआ है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 10 ईयर में 13% का, 5 ईयर में 7% का और 3 साल में 25% का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाया हुआ है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 7% का, 5 साल में 10% का और 3 साल में 47% का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है। स्टॉक प्राइस का CAGR देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक का CAGR 32% का था, 3 साल में 22% का और 5 साल में 15% का था। और ROE देखें यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो लास्ट ईयर 16% का, पिछले 3 साल में 17% का, 5 साल में 13% का और 10 ईयर में इसने 13% का ROE अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तो ये कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी है वो अराउंड 7,57,614 करोड़ रुपीस के आसपास है। अब कंपनी के जो हम प्रोमोटर के डेप्टर्स डे देख लेते हैं। डेप्टर्स डे यानी कि जो सेल्स में
जो पैसा कंपनी ने दूसरों को लगाया वो कितनी जल्दी या कितनी दिनों में वो अपना पैसा रिकवर कर लेती है लोगों के पास से। तो डेप्टर्स डे 12 है जो काफ़ी घटा है 2013 से। मार्च 2013 में डेप्टर डे 35 था, यानी कि कंपनी किसी सेल्स पर्सन को अगर पैसा देती है तो वो 35 डे लगते हैं उसे रिकवर करने में, जो मार्च 24 आते आते उसे 12 दिन ही रह गए। तो डेप्टर डे इंक्रीज़ हुआ है, अच्छी बात है ये कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रोमोटर्स के पास 58.89% शेयर है, यानी कि प्रोमोटर्स का हिस्सा इस कंपनी में बना हुआ है। तो ये कुछ कंपनी की डिटेल्स है। अगर आपने इस कंपनी में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कितना अमाउंट आपने डाला हुआ है और कितना रुपीस आपको इसका मिल रहा है। ये फंडामेंटल एनालिसिस था। अब हम टेक्निकल एनालिसिस भी इस फंड का देख लेते हैं। तो मैं ट्रेडिंग व्यू में ओपन करके देखता हूं इस ONGC के शेयर की प्राइस के बारे में। तो ONGC का जो शेयर की प्राइस है, हम यहाँ पर देखें ये 1 डे का चार्ट है। तो 1 डे में अगर आप देखें तो ये शेयर अराउंड इसने 344 रुपीज़ का हाई लगाया था, वो भी कब 13 अगस्त 2024 को। उसके बाद ये शेयर एम पैटर्न बनाकर लगातार गिर रहा है और अभी भी ये 9 और 15 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मैं ट्रेडिंग में या तो फिर किसी भी टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए 9 और 15 EMA का यूज़ करता हूं। अगर कोई शेयर 9 और 15 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो मैं उसे बेरिश शेयर मानूंगा, और अगर कोई शेयर 9 और 15 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो उसे मैं बुलिश शेयर मानूंगा। तो इस केस में ये 348 रुपीज़ 345 रुपीज़ से गिरकर अभी इसकी प्राइस 257 रुपीज़ चल रही है। अभी ये स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेटेड कर रहा है और रेंज बना रहा है। तो यहाँ से इस स्टॉक में ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर हाँ, अगर इस स्टॉक में अगर आप निवेश करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। अगर मुझे इस स्टॉक में निवेश करना होता तो मैं स्टॉप लॉस इस स्टॉक में सबसे पहले लगाता। तो मैं स्टॉप लॉस लगाता अराउंड 239 रुपीज़ का, और फिर मैं ट्रेलिंग करता ट्रेड के। तो सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक में अभी निवेश करता तो सबसे पहला टारगेट मेरा होता अराउंड 274 रुपीज़ का। उसके बाद जो मेरा टारगेट होता वो अराउंड 300 रुपीज़ का होता, और उसके बाद जो मेरा टारगेट होता वो अराउंड 332 रुपीज़ का होता, और लास्ट में 344 रुपीज़ का टारगेट मेरा होता। अभी ये कंसोलिडेटेड कर रहा है, कितने दिन तक कंसोलिडेटेड करेगा कोई गारंटी नहीं है, पर ये कंसोलिडेटेड करके अच्छी ग्रीन कैंडल 9 और 15 EMA के ऊपर क्लोज करता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए बिना इस स्टॉक में निवेश करना मत। आपका इस मंथली पे आउट डिविडेंड स्टॉक के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।